हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारे चैलेंज ने टोटल 47 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 47 डे का सेट डिस्कस यहाँ पर करेंगे। इस चैलेंज को आप डे 1 से फॉलो कीजिए। इसमें एवरी डे एक डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं। एवरी डे 5 PM आपको सेट मिल जाता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस जो लोग कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप इस सीरीज को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन क्या है ये? सो देर आर ओनली 4 नेबरहुड्स इन अ सिटी, लेवमिस्टो, हाइमिस्टो, तो इस टाइप से एल टी, पेसमिस्टो पी और किटमिस्टो के। एल टी पी के बोल देते हैं, राइट? During the onset of a pandemic, the number of new cases of a disease in each of these neighborhoods was recorded over a period of 5 days. On each day, the number of new cases recorded in any of the neighborhoods was either 0, 1, 2 or 3. तो 4 नेबरहुड्स हैं। किसी भी डे पर आप देखो किसी भी नेबरहुड में तो 0, 1, 2, 3 इन्हीं में से कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ केसेस का, राइट? द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन, तो ये कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। देयर वॉज एटलीस्ट 1 न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे 1। डे 1 पर कम से कम एक केस है एवरी नेबरहुड में ऑन ईच ऑफ द 5 डे। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन है, राइट? तो 4 नेबरहुड्स एंड 5 डेज, राइट? 4/5। तो ऐसे एक टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। अब इसमें हमारे पास में 4 नेबरहुड्स हैं, राइट? एल टी पी एंड के, ये 4 नेबरहुड्स हैं। और डे 1, डे 2, 5 डेज के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। डे 3, डे 4 एंड डे 5, राइट? ये इंफॉर्मेशन है। तो पहला स्टेटमेंट है, राइट? पहले तो 0, 1, 2, 3 यही नंबर्स हो सकते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है देयर वाज एटलीस्ट 1 न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे 1। डे 1 पर यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नंबर है। हर एक जगह पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट? Second, on each of the 5 days, there were more new cases in Kitmisto than in Pessimisto. Every day के में जो नंबर ऑफ केसेस है वो पी से ज्यादा है एवरी डे। सो के इज ग्रेटर देन पी फॉर ईच ऑफ द 5 days, राइट? थर्ड, द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द सिटी इन अ डे kept increasing during the 5-day period. The number of new cases on day 3 was exactly 1 more than that on day 2. Number of new cases in the city in a day, right? Kept increasing during the 5-day period. तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं 5-day पीरियड में, मतलब यहाँ से ऐसे इंक्रीजिंग है बेसिकली। डे 1 से डे 5 तक आप गए तो ये इंक्रीजिंग है, राइट? ऑल्सो नंबर ऑफ न्यू केस ऑन डे 3 was exactly 1 more than that on day 2. तो अगर डे 2 में नंबर ऑफ केसेस x थे तो डे 3 में नंबर ऑफ केसेस कितने x+1, राइट? डे 3 में कितना x+1, ओके। एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, तो अगर x+1 है तो डे 4 पर जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन x+1 होगा। डे 5 पर वो नंबर होगा जो डे 4 से ग्रेटर है, इस टाइप से, ठीक है? तो ये में ध्यान रखना होगा। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे इन पेसिमिस्टो वाज 2। पी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस था इन अ डे वाज 2 एंड दिस हैपेंड ओनली वंस ड्यूरिंग द 5-day पीरियड। और ये 2 सिर्फ एक ही बार आया है, ठीक है? देखते हैं कहां पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेटमेंट 5, किटमिस्टो इज द ओनली प्लेस टू हैव 3 न्यू केसेस ऑन डे 2। डे 2 में सिर्फ के में 3 हैं, तो ये तो फिक्स हो गया नंबर हमारा, यहाँ पर 3 है। बाकी कहीं पर 3 नहीं आना चाहिए ऑन डे 2, तो यहाँ पर भी 3 क्रॉस कर दो, हर जगह पर ये 3 क्रॉस कर देगी, राइट? ओनली प्लेस कौन सा ऐसा? किटमिस्टो है। स्टेटमेंट 6 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस इन एल टी पी के ओवर द 5-day पीरियड वाज 12, 12, 5 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर टोटल कितना है 12, यहाँ पर टोटल कितना है 12, नेक्स्ट टोटल कितना है 5 और नेक्स्ट टोटल कितना है 14 रेस्पेक्टिवली। ये टोटल है हमारे पास, ओके। सो जब भी ऐसे टोटल है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले देखो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि उसी की करस्पॉन्डिंग फिर आपको केसेस बनाने चाहिए। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे 4 नंबर्स हैं।
उनका कुछ सम वगैरह करके आपको और कुछ रिपीट करके, जैसे 3 2 1 3 2 या 1 1 1 2 3 इस टाइप से, ऐसे 5 नंबर्स का सम आपको देखना है, वही 12 12 5 एंड 14 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले पिन पॉइंट करेंगे सबसे छोटे नंबर को, सबसे बड़े नंबर को। अगर आपको ये 5 लेकर के आना है तो 5, राइट, तो ये 5 कैसे आ पाएगा, और आपको गिवन है कि पेसिमिस्टो में एक बार 2 अपीयर हुआ है, 2 एक ही बार अपीयर हुआ है, और वो ही मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे इन पी वाज 2, तो 2 मैक्सिमम नंबर है, और ये सिर्फ एक बार हुआ है, और सम हमें 5 चाहिए। तो क्या नहीं से ये कैसे पॉसिबल होगा, 2, राइट, देन 1 1 1 एंड 0, 5 नंबर यही तो होने चाहिए। मैक्सिमम 2 है, 2 से बड़ा कोई नहीं है, और 2 जो मैक्सिमम है वो सिर्फ एक बार आया है, तो बाकी आपको 2 + 3 और चाहिए, तो 3 कैसे आएगा, 1 1 1 0 से। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर हमने टैकल कर लिया। अब चलते हैं सबसे बड़े नंबर के पास, हुआ है 14। अगर ये पांचों डेज में 3 केसेस हो तो 3 5 से 15 बनता है, वो तो हो नहीं सकता। 14 चाहिए तो कैसे करोगे आप, 4 डेज पर 3 केसेस आ जाए, और 1 डे पर कितना आ जाए, 2 केसेस, 3 3 3 3 2 से हमारा 14 बन जाएगा, राइट। अब एक 12 कैसे बनेगा, तो 12 बनेगा हमारा 3 3 3 3 3 4 × 12 और 0, तो वैसा कुछ बन सकता है, या फिर 3 3 3 3 6 3 9 6 3 9 देन 2 11 एंड 1 12, ऐसे बन सकता है। तो अभी इसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनको अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। इतना हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें यहाँ पर ऑल टुगेदर, टोटल केसेस कितने, 12 12 24 5 29 एंड 14 43, 43 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, और ये हमें 5 डेज के पीरियड में लेकर के आने हैं। एनी हाउ 5 डेज के पीरियड में टोटल 43 केसेस हमारे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएंगे। अच्छा, डे 5 है हमारे पास, तो अगर हम देखें डे 5 और डे 1 के रिस्पेक्ट में, डे 1 पर हमारा मिनिमम कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो के हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, कहने से दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। व्हाई, क्योंकि के में एवरीडे पी से ज्यादा है केसेस, के में एवरीडे पी से ज्यादा है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम लोग रखेंगे। पी और के का बराबर नहीं होना चाहिए, राइट, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने यूटिलाइज की। तो 1 1 2 1 3 2 5, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यहाँ पर नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, ये 5 है। नेक्स्ट डे लेट्स से D2 में 6 है, 5 6 11, D3 में है हमारा 7 11 7 18, D4 में है 8 18 8 26, और D5 में है 9 26 और 9 35। हमें 43 तक जाना है, तो थोड़े बड़े नंबर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, डे 5 का देखते हैं, हमारा मैक्सिमम क्या, हमारी अपर लिमिट है डे 5 की, तो डे 5 की अपर लिमिट कैसे लेकर आओगे, ये 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो सकता है, ये भी 3 हो सकता है, ये वाला भी 3 हो सकता है। जो P वाला रो है वो 2 1 1 1 0 से बना है, तो ये मैक्सिमम 2 हो पाएगा, या तो ये 2 हो सकता है 1 या फिर 0, 2 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसा करके आप कह सकते हो D5 का जो टोटल सम है वो 3 3 जा 9 और 2 11, वो मैक्सिमम सम जो डे 5 का मैक्सिमम नंबर ऑफ 11 हो सकता है हमारे पास। तो देखते हैं, ये अगर 11 है, लेट्स से ये हमारा मैक्सिमम 11 हो सकता है, मतलब लेस देन इक्वल टू 11 आप इसको कह रहे हो। ओके, अगर ये 11 से छोटा नंबर मैंने रखा, लेट्स से 10, एक पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, अगर मैंने इस नंबर को 10 रखा तो 10, तब D4 को मैक्सिमम कितना आप रख सकते हो, 9, 10 से जस्ट एक कम, क्योंकि इंक्रीजिंग है। D3 को मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 8, राइट। D5 को मैक्सिमम आप रख सकते हो 10, अगर आप इसको 10 लेकर चलते हो। D4 को मैक्सिमम रख पाओगे 9, D3 को मैक्सिमम रख पाओगे 8, D2 को मैक्सिमम रख पाओगे 7, एक एक के डिफरेंस पे रख लो, और D1 को उस केस में मैक्सिमम रख पाओगे लेट्स से 6। क्या इनका सम 43 आ पाएगा, तो 10 9 8 7 एंड 6 6 7 13 8 21 9 13 10 40,
ये तो 40 ही बन पाया। हमने हर एक डे में मतलब डे 5 का नंबर फिक्स किया 10 और फिर हर एक डे का मैक्सिमम नंबर लिया, तो हम 43 तक नहीं पहुंच पा रहे, सिर्फ 40 तक पहुंच पाए। दैट मीन्स D5 10 नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। D5 10 रखोगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो D5 क्या होना चाहिए, हमारा 11 ही रहना चाहिए। तो D5 का आपने सम टोटल फिक्स कर दिया है, दिस इज 11। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। D5 का जो सम टोटल है वो कितना 11 है, राइट, ये फिक्स है। अभी 11 है, ओके। मान लो डे 1 का मैक्सिमम हमारा कितना है 6, राइट, 6 या 5 7 जो भी, अब देखते हैं। D5 11 रखा, D4 11 से छोटा हो सकता है, तो 10 9 इस टाइप से आप कोई नंबर ले सकते हो D4 में, राइट। ओके, सो अगर आपको D4 में कोई नंबर चाहिए, मैक्सिमम कितना आप लेकर आ सकते हो। लेट्स से ये नंबर हमारा 10 है सपोज, राइट। तो इससे बात बनेगी 10, यहाँ पर ले लो 9, यहाँ पर ले लो 8 और यहाँ पर ले लो 6 या 7। अभी के लिए लेट्स से 7 7 8 59 24 10, राइट, 24 10 34 एंड 11 45। तो ये तो बन सकता है। अगर मैं 10 की जगह D4 में 9 नंबर लेता हूँ, 9, यहाँ पर 9 लिया, ये 9, ये 8, ये 7 और लेट्स से 6, तो 6 7 13 8 21 9 30 एंड 11 41। तो कैन बी से कि यहाँ पर 9 से भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। D4 में 9 आप लोगे तो पॉसिबल बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स D4 में 11 और D4 में 10 ही होना चाहिए। इसको 10 कर दिया, ये भी आ गया हमारे पास 11 10 21। अब बाकी 3 डेज का सम 22 होना चाहिए और 21 हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। तो बाकी 3 डेज का सम 22 आपको लेकर के आना है। 22 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इस 5 की जगह यहाँ पर 6 लूँ, 6, बाकी बचा 16 दो नंबर्स का सम आपको लेकर के आना है। 7 9 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक x है और एक x + 1। तो कैन वी से अगर ये डे 1 पर 6 है तो हमारा फिर D2 और D3 का सम ये हमारा 16 नहीं बन पा रहा। 16 हमें बनाना था x + 1 से। x अगर इवन है तो x + 1 ओड होगा, या x ओड है तो x + 1 इवन होगा। ओड प्लस इवन का सम कभी भी 16 नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स डे 1 पर 6 लेना इज अ बैड आइडिया। डे 1 पर आप 6 नहीं ले सकते। तो डे 1 पर आप क्या लोगे, फिर 5 बचेगा यहाँ पर। डे 1 पर आपने लिया 5, राइट, क्योंकि अगर 7 आप लोगे यहाँ पर 7 लिया तो 15 लेकर रखा है ना आपको, दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम 15 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का तो 7 8 ही हो सकता है। 7 7 वो रॉन्ग हो जाएगा। दो डे पर सेम वो नंबर नहीं आना चाहिए, इंक्रीजिंग है। तो अगर डे 1 पर 7 लेते हो तो डे 2 पर 7 नहीं ले पाएंगे। इसलिए डे 1 पर हमारा 5 फिक्स आ गया। अब ये 5 है, ये 10 है, 11 है। 5 10 11 कितना हुआ हमारे पास, राइट। 5 10 15 11 26। अब 17 लेकर के आना है और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। तो वो 17 कब बनेगा, 8 और 9 से। तो x 8 है और x + 1 9, ये फिक्स हो जाएगा। x 8 और x + 1 9, ठीक है। ये डे वाइज टोटल आ गया। इंक्रीजिंग है 5 8 9 10 11, ये हमें चाहिए था। ओके, ये जो 11 बना है कैसे बना है, ये हमारी बात हुई थी। 11 बना है 3 3 2 एंड 3 से, तभी 11 बना है। और ये जो 5 बना है वो कैसे बना है, 1 1 1 2, चारों के मिनिमम ले लो, राइट, तभी बन रहा है ये। 1 1 1 2, इसको हटा देते हैं तो ये आ गया हमारा 1 1 1 एंड 2। के हमारा बना है 3 3 3 3 2 से, तो 2 3 3 आ चुके हैं। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद अगर हम D4 की बात करें तो D4 10 आना चाहिए। D4 10 कैसा आएगा, एक 3 आ चुका है, बाकी 7 लेकर के आना आपको। तो 7 को ओनली पॉसिबिलिटी ये 3 हो, ये 3 हो और ये 1 हो। 3 3 6 1 7, क्योंकि हमारा P 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, राइट। और 1 से छोटा 0 लोगे तो टोटल हमारे 7 बन ही नहीं पाएगा। इतना हो गया। अब चलते हैं D3 और D2 पर, राइट। तो अगर P की बात करें 1 1 2 आ चुका है, दैट मीन्स एक जगह 0 होगा और एक जगह 1 होगा ये। ओके,
उसके बाद अगर आपको L का सम 12 चाहिए तो L का सम 12 कैसे बनाओगे, 3 3 6 1 7, तो ये अब 3 और 2 आना चाहिए, और वैसे ही हमारा T के अंदर भी 3 और 2 आना चाहिए। अगर 3 और 2 आना चाहिए और D2 पर 3 क्रॉस है तो D2 2 हो गया, D3 कितना हो गया 3, ये भी 2 हो गया और ये कितना हो गया 3, राइट। तो ये L 12 हो गया टोटल, T हमारा टोटल 12 हो गया, T हमारा टोटल 5 होना चाहिए, तो 1 1 3, तो देख लो 3 3 6, मतलब D3 का सम 9 होना चाहिए, 3 3 6 3 9, मतलब ये आ गया 0, और D2 का सम 8 होना चाहिए, तो 2 2 4 3 7, ये आ गया 1। पूरी टेबल हमारी यहाँ से फिल हो, राइट। आई होप सारे नंबर्स आपको समझ आ गए अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन L ऑन डे 3। L ऑन डे 3 इज 3, एग्जैक्टली 3, ऑप्शन ए। On which day did Pessimisto not have any new case? 0 कब उसका D3 पर, तो only day 3। Question 3, which of the two statements below is are necessarily false? Statement A कह रहा है there were 2 new cases in Thymisto on day 3, T day 3 2 new cases, तो statement 1 तो हमारा false है। Statement 2, there were no new case in Pessimisto on day 2, ये भी हमारा false है। तो both statement A and B are necessarily false, right? Fourth question, on how many days did Levimiston and Thymisto have the same number of new cases? On how many days? L or T same number of new cases? So on all the 5 days. Option B, है ना, हर दिन उनमें सेम केसेस। आई होप क्लियर हो गया है, राइट। तो ये आज का सेट था। कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर देना। नेक्स्ट डे मिलेंगे डे 48 पर एक न्यू इंटरेस्टिंग सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।